मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग अपनी पाठशाला में शुरू करने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय की कक्षा 5 की एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी। तो उसके संदर्भ में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिंदी जो आता है, हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, अनुच्छेद आता है, विलोम आता है, पर्यायवाची आता है। तो अनुच्छेद जो आता है उसे प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग अनुच्छेद स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हमें पढ़ना है और उसकी आंसर कैसे करनी है। तो नवोदय विद्यालय का 2023 का ये अनुच्छेद 2 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला अनुच्छेद 2 है ये। इसमें बताया गया है, एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहाँ हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या बनाए? एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, लेकिन इन्होंने बनाने की बात की है। तो वहां हमें किसी परिवार, यहाँ भी पूछा गया है, कुछ परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। तो इसका आंसर होगा फल और सब्जियाँ। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के क्या बनाए थे? फल और सब्जियाँ बनाए। चिकनी मिट्टी के बर्तन भी हो सकते हैं, लेकिन बर्तन के साथ खिलौने हैं और खिलौने का जिक्र इसमें नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाए क्या? फल और सब्जियां। अगला, हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर सके। किसमें? मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके। उन्होंने इतना अच्छा बनाया था कि कृत्रिम फल जो था उसमें और असली फल में अंतर नहीं कर पा रहे थे। ऐसे शब्द क्या होता है? जो ऐसे शब्द है वो क्या है? ऐसे शब्द क्रिया है, क्रिया जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है। विशेषण, जो शब्द हमें किसी की विशेषता, बड़ाई या बुराई, कुछ भी उसकी विशेष बात को बताता है वो विशेषण होता है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, इन दोनों में से होना चाहिए। समुच्चय बोधक तो है नहीं। समुच्चय बोधक ऐसे क्या है? क्रिया विशेषण। ऐसे क्या होगा? क्रिया विशेषण। अगला है भेद का समानार्थी। भेद का समानार्थी है अंतर। मतलब भेद का अर्थ और क्या हो सकता है? क्या वो भेद का मतलब अंतर है, क्या भ्रम है, क्या मिश्रण है, क्या अशुद्धि है? तो भेद का समानार्थी क्या हो जाएगा? अंतर। अगला, इसका प्रत्येक का वही अर्थ है जो, प्रत्येक का मतलब विशिष्ट, सटीक, हर एक। और अगला ऑप्शन है कुछ। तो इसका प्रत्येक का होता है हर एक, सभी, मतलब हर एक, प्रति एक। इसका आंसर हो जाएगा हर एक। तो अगले अनुच्छेद पर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 है, यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे दिखाई नहीं दिया। ये था अनुच्छेद को हमको बहुत ही ध्यान से और सावधानीपूर्वक पढ़ना है। अब हम इसकी प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न क्या है? हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था। तो क्या भाइयों के साथ खेल रहा था, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ या टोली के साथ? इसका आंसर देखते हैं हम लोग। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था? मित्रों के साथ। पैराग्राफ से ही आंसर हमें करना होता है। हरीश तालाब में कूदा।
तैरने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, बत्तखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए। देखते हैं क्यों कूदा। के साथ खेल रहा था, निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। किस लिए कूद गया? क्योंकि वह तैरना चाहता था। देखिए, हरीश तालाब में कूदा तैरने के लिए क्योंकि वह तैरना चाहता था। मौसम कैसा था? मौसम देखते हैं क्या था। यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था, वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे दिखाई नहीं दिया। तो हम क्या ठंडी के मौसम में तैर सकते हैं? इसमें उन्होंने साफ बताया नहीं गया है कि कौन सा मौसम है, आपको खुद ही गेस करना है। तो मौसम कैसा है? किस मौसम में हमें तैरना पसंद होता है? क्या गर्म में? नहीं। पानी ठंडा है, बहुत गर्म? मौसम कैसा है? मौसम पानी ठंडा है तो मौसम थोड़ा गर्म होगा। मौसम कैसा है? थोड़ा गर्म है। बहुत ठंडा हो नहीं सकता, बहुत गर्म होता तो पानी भी ज़्यादा गर्म होता। थोड़ा गर्म। तालाब में और कौन था? कुछ बत्तखें, हरीश के मित्र, 2 लड़के, मछुआरे। किसकी बात आई है? कुछ बत्तखों की बात आई है। तो इसका आंसर क्या होगा? तालाब में और कौन था? कुछ बत्तखें थी। मौसम कैसा था? थोड़ा गर्म था। अगला, गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसे फिसलना, कूदना, गिर जाना, चढ़ना। गोता कहाँ लगाया जाता है? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर क्या होता है? गिर जाना नहीं, चढ़ना, फिसलना, कूदना। कूदना हो सकता है। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसे कूदना का। तो फिर हम लोग इस तरह के स्टैंजा अनुच्छेद करेंगे और उसके बाद रीजनिंग करेंगे और मैथ। धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप को करेंगे जिससे हम लोग 2025 का एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर पाएँ। तो आप लोग लगातार एक एक चीज़ धीरे धीरे पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करिए। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद। बाय बाय।